पर राज्य में होली का भी दिखने लगा रंग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज से देश भर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड विरोधी अभियान की शुरुआत हुई। 60 वर्ष और अधिक आयु के सभी लोगों को भी एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को ही ये टीके लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 आयु वर्ग के युवा और 60 से ऊपर के सभी पात्र लोगों से टीकाकरण की अपील की है। में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा और 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोग एहतियाती डोज के लिए पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने अपने नागरिकों की रक्षा करने और महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 2020 की शुरुआत में टीका बनाने का काम शुरू किया था। इसमें हमारे वैज्ञानिक, इनोवेटर और निजी क्षेत्र जिस तरह से आगे बढ़े वह काबिले तारीफ है। 2020 के अंत में मैंने 3 वैक्सीन निर्माण इकाइयों का दौरा किया था और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों के बारे में जानकारी ली थी। आगे अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनवरी 2021 में हमने डॉक्टरों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहने वालों को जल्द से जल्द उचित सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट के जरिए आगे कहते हैं कि मार्च 2021 में 60 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से अधिक कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। बाद में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोला गया। प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि टीके मुफ्त हैं। पीएम ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत में कोविड वैक्सीन की 180 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग में 9 करोड़ से अधिक खुराक और 2 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक शामिल है। यह हमारे नागरिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। आज भारत के पास कई मेड इन इंडिया टीके हैं। हमने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद अन्य टीकों को भी मंजूरी दी है। हम इस घातक महामारी से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। साथ ही हमें कोविड से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करते रहना होगा। आइए कुछ जानकारियों पर नजर डालते हैं जो 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत के लिए भी जरूरी है। 14 साल के बच्चों के आज के टीकाकरण की शुरुआत के लिए भी थोड़ा जरूरी है। आज से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है और ये वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। बच्चों की वैक्सीन के भी 2 डोज हैं, जिनमें 28 दिन का अंतर होना जरूरी है। देश में 12 से 14 साल की उम्र के तकरीबन 7 करोड़ 11 लाख बच्चों को ये टीका लगना है। टीका बच्चों के लिए सिर्फ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का ही होगा। इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही देश की पहली प्रोटीन बेस्ड ये वैक्सीन है। देश में ही बनाई गई ये तीसरी कोरोना वैक्सीन है।
हैदराबाद की फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है। वैक्सीन का ट्रायल 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर हुआ है, जिसमें फेज 2 और 3 के ट्रायल में ये वैक्सीन असरदार साबित हुई थी। एक नजर डालेंगे अभी तक की टीकाकरण की भारत में रफ्तार क्या रही है। देश में तकरीबन 180 करोड़ 58 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें से करीबन 81 करोड़ 40 लाख करोड़ लोगों को संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उनका टीकाकरण के तहत ही चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है और इसका आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। तकरीबन 2 करोड़ 14 लाख लोगों को अभी तक प्रिकॉशन डोज दी गई है। आज से राज्य भर में भी 12 से 14 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले के कीनन स्टेडियम में आयोजित टीकाकरण शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का विधिवत उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पूरे राज्य में इस उम्र के 15 लाख से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इन बच्चों को टीका लगाने में कामयाब होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे राज्य में 15,94,000 बच्चों को 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करना है और हमारे जिले में 1,10,834 बच्चों को वैक्सीनेट करना है। वहीं जिले के उपायुक्त जाधव विजय नारायण राव ने कहा कि जिले के सभी नजदीक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी क्षेत्र के टीका केंद्रों में बच्चों के लिए टीका उपलब्ध रहेगा। पीएचसी, सीएचसी यहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाए और इस टीकाकरण के अभियान को सफल बनाए। शहरी क्षेत्र के लिए हमने एक योजना बना के जो पूर्व में विद्यालय या पूर्व से संचालित जो कोविड टीकाकरण केंद्र है वहाँ पे हम बच्चों को बुलाएंगे और इस टीकाकरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। वहीं टीका लेने वाले बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। बच्चों ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। रांची जिले में भी 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीका लगाना शुरू कर दिया गया है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल से बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन विनोद कुमार ने बताया कि 12 से 14 साल आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए रांची में पहले दिन आज सदर अस्पताल के साथ पंडरा और जगन्नाथपुर में केंद्र बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में टीकाकरण केंद्रों को और भी बढ़ाया जा सकता है। आज से शुरू हो रहा है कोविड वैक्सीनेशन। कॉर्बीवैक्स वैक्सीन लगाया जाएगा बायोलॉजिकल लिवांस लिमिटेड वाला और वो 2 डोज पड़ेगा 28 दिन के इंटरवल में। टारगेटेड बच्चे हमारे यहाँ 1,40,000 के करीब हैं, उनको दिया जाएगा। अभी आज के दिन में 3 जगहों पर स्टार्ट हुआ है, एक पंडरा के स्कूल में, एक जगन्नाथपुर के स्कूल में और एक सदर अस्पताल। टीका लगवा चुके बच्चों और उनके अभिभावकों में आत्मविश्वास देखने को मिला। बच्चों का कहना है कि कोरोना रोधी टीका लगाने के बाद वे अब सहजता पूर्वक विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और खेलकूद में भी हिस्सा ले सकते हैं। मैं वैक्सीन ले चुकी हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अब स्कूल जा सकेंगे, अब हम लोग खेल सकेंगे। जो हम लोग 2 साल ऑनलाइन जो घर में हम लोग पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अब हम लोग अच्छा से स्टडी कर पाएंगे स्कूल जाके। 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बीवैक्स नामक टीका लगाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार रांची जिले में 12 से 14 साल आयु वर्ग में 2,11,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। नेशनल वैक्सीनेशन डे के अवसर पर रामगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त माधवी मिश्रा ने की। रामगढ़ के प्रखंड सदर अस्पताल परिसर में 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि सभी विद्यालयों को वैक्सीन सेंटर बनाया गया है।
जिसमें कहीं के भी बच्चे आकर वैक्सीन ले सकते हैं। 12 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं रामगढ़ जिला में, उनको सबको वैक्सीन की डोज लगे कोरोना की। ये जिला प्रशासन का प्रयास है। इसमें जितने विद्यालय हमारे हैं, सारे ही हमारे वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। सभी विद्यालयों में जा करके वहाँ के बच्चों को 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही जो कहीं से बाहर के भी बच्चे हैं, वो भी इन विद्यालयों को एक सेंटर मानते हुए वहाँ पर आ सकते। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जिले में 25,000 बच्चों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। आज 16/3/22 को जो वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण दिवस है, इस अवसर पर हम लोग 12 से 14 वर्ष के बच्चों को जो नई टीका आई है कोविड की, उसको हम लोग देना शुरुआत किए हैं और विस्तार से हम लोग माइक्रो प्लान बना के हर एक स्कूल में बच्चों को देंगे और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं किसी कारण, उनको भी देंगे। वहीं वैक्सीन लेने वाले बच्चे भी काफी खुश हैं। कोरोना के सुरक्षा कवच को पाकर वे काफी उत्साहित हैं। वैक्सीन लेने वाली पहली बच्ची ने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से भी वैक्सीन लेने की अपील करूंगी। मैं दूसरे बच्चों को यह कहना चाहूंगी कि वो लोग भी ये वैक्सीन आकर ले। डीसी में हमने आकर ये शुभारंभ किया है। मुझे अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं कहूँगी कि सारे बच्चों को भी ये वैक्सीन लेना चाहिए। वैसे तो अभी हाथ में सब कुछ दर्द नहीं हुआ है लेने से, और ये बहुत ही तरह सेफ है। सबको ये लेना चाहिए। राज्य में कुल 12 से 14 साल के लगभग 15 लाख से अधिक बच्चे हैं। ऐसे में राज्य सरकार जल्द से जल्द हर बच्चे को टीका लगाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। गढ़वा जिले में भी आज से 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना विरोधी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। शहर के इंडोर स्टेडियम में उपायुक्त रमेश खोलप ने इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए जिले के उपायुक्त रमेश खोलप ने कहा कि हमारा उद्देश्य है 100% लक्ष्य को हासिल करना। 21 तारीख से लेके अगले 2 सप्ताह 21 के बाद के तो प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन के एक्सटेंशन अफसर, देन वहाँ के जो MOICs हैं, वो साथ में बैठ के वो स्कूल वार, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, एक शेड्यूल बनाएंगे। और आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि 100% बच्चे भी इसमें आए और वो लोग अपना वैक्सीन ले लें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर आरती ने बताया कि 12 से 14 साल के बच्चों में कोरोना का टीका लेने के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन डे है। आज के दिन 12 साल से लेकर के 14 साल के बच्चियों को वैक्सीन लगा हुआ है। इंडोर स्टेडियम में संडे पे जितने भी बच्चे लोग आ रहे हैं, जिससे हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं 12 से लेकर के 14 वर्ष के। वहीं टीका लेने पहुंचे बच्चे काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका लेने के बाद उनका डर खत्म हो गया है। अब वे स्कूल भी जाएंगे और दोस्तों के साथ खेलने भी जाएंगे। आज और कोरोना का सुई भी मिला। अब हम लोग स्कूल भी जाएंगे, खेलेंगे। इस मौके पर उपायुक्त ने बच्चों के साथ बैलून उड़ाए और उन्होंने उन्हें टोपी और टॉफी देकर प्रोत्साहित भी किया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। देश में अब तक 1 अरब 80 करोड़ 60 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई गई है। 60 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 18,92,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,876 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 3,884 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। 3,884 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 32,811 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.44% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.38% दर्ज की गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 28 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस अवधि में 40 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 19 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड के 198 मामले सक्रिय हैं।
समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के नक्सल प्रभावित खुडीसा जीतकुंडी में जल जीवन मिशन के तहत बनने वाले ग्रामीण जलापूर्ति जल मीनार योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की जाएगी। पंचायत का पूरा पानी मिलेगा, सेशन खत्म होगा तो टाइम घोषणा होगा। जो 20-25 तारीख का सेशन खत्म होगा, टाइम घोषणा होगा। कोई भी पानी नहीं, 4 चुनाव। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में झारखंड के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया गया है। कैग की ओर से राज्य के 6 जिला अस्पतालों में नमूना जांच के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। झारखंड की प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्ष 2014 से 19 के बीच राज्य के 6 जिला अस्पतालों में बाह्य रोगी सेवाएं, निदानकारी सेवाएं, अंतः रोगी, मातृत्व सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, औषधि प्रबंधन और भवन संरचना का नमूना जांच कराया गया, जिसमें स्थितियां संतोषप्रद नहीं थीं। तो हमारी रिपोर्ट की मदद लें और सभी जिला अस्पतालों में ये जहां गैप्स हैं संसाधनों में, सेवाओं में, परफॉर्मेंस में, फंक्शनिंग में, जहां पर लोग रूल नियम कानून जानते हुए भी अच्छा क्यों उसको नहीं करें? क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतने लोग उपलब्ध नहीं है, पर्सनल की कमी है। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के साथ दवाओं की भी कमी देखी गई। इस वजह से अस्पताल में इलाजरत मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार 2015 के आसपास कुछ कुछ रिक्रूटमेंट का प्रयास किया था, तो जो IPHS नॉर्म्स के अनुसार जितने डॉक्टर होने चाहिए थे उतना रिक्रूट करने का प्रयास किया गया और लगभग 300 डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ऑफर भी दिया गया। लेकिन उसमें से हमने देखा जैसे सिर्फ 150 के आसपास डॉक्टर एक्सेप्ट किए। वो 150 में से भी कुछ छोड़ दिए, कुछ गायब है। उसी प्रकार नर्सेज आप देखा कि भारी कमी है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने बताया कि सैंपल जांच के तहत देखा गया कि आधारभूत संरचना के तहत जिलों में अस्पताल भवन में भी कमियां हैं। जनसंख्या के अनुपात में जहां 270 से लेकर 857 बेड वाले अस्पताल होने चाहिए, वहां 100 से लेकर 250 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। यहाँ झारखंड में ये जो हमारे 6 जिला अस्पताल है, इसमें 270 से लेके 857 बेड्स की आवश्यकता है। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, क्योंकि सब जगह पॉपुलेशन अलग है। लेकिन यहाँ पर सभी अस्पताल जो हैं वो 100 और 250 बेड के बीच में है। तो यहाँ सब जगह शॉर्टेज थी बेड्स की। गौरतलब है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से वर्ष 2014 से 19 के बीच झारखंड के 6 जिलों रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिला अस्पताल का सैंपल जांच कराया गया था। जिला अस्पतालों के परिणामों से संबंधित प्रतिवेदन के साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जिन पर अमल करके स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है।
रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वस्थ बच्चे 2022 अभियान की शुरुआत 24 मार्च से करेंगे। इस अभियान की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसके तहत 24 से 23 मार्च तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। लातेहार जिले के छिपादोहा थाना क्षेत्र के तनवाई जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक देसी बंदूक बरामद किया है। सुरक्षा बलों की टीम ने जंगल में जमीन के नीचे गाड़ कर रखे गए 315 बोर के 781 राउंड तथा 303 बोर के 24 जिंदा गोली तथा एक बंदूक बरामद किया। खूंटी जिले के सदर अस्पताल में आयोजित शिविर के दौरान ऑडियोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा सुगम रूप से जांच कर दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित कार्य किए गए। निर्गत प्रमाण पत्र को स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड के रूप में निर्गत किया जा रहा है। जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण की 100% उपलब्धि नहीं हो पाने के कारण जिला प्रशासन की ओर से 19 मार्च और 24 मार्च तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी उच्च विद्यालयों में टीकाकरण की व्यवस्था रहेगी। होली और शब-ए बारात त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर कई जिलों में अधिकारियों ने बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा स्थित समाहरणालय भवन में उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जामताड़ा जिले में त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जरूरी तैयारी की गई है। 17 मार्च को सवेरे 6 बजे से 19 मार्च की रात तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दनन ने शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उपायुक्त श्री रंजन ने त्योहारों के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने और संदिग्ध लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आगामी होली एवं शब-ए बारात पर्व के शांति और सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों एवं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हजारीबाग जिले में होली के त्योहार को देखते हुए विभिन्न होटलों में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान शहर के विभिन्न होटलों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। रांची जिले के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने रातू प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि जिन जगहों पर बार बार एक्सीडेंट होते हैं उन जगहों को ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसी जगहों को तुरंत सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति ने देश में पहली बार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार का विचार है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। श्री प्रधान ने कहा कि देश में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने SBS नगर नवा शहर जिले के शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलान में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के पार्टी मामलों के प्रभारी राघव चड्ढा और पार्टी के अन्य नेता सहित बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कांकेर स्थित आवास पर आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार झारखंड एवं झारखंडी विषयों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आजसू पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के झामुमू अध्यक्ष नारायण यादव तथा माले नेता शंकर कुमार यादव शामिल हैं। गोड्डा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बाहा पर्व की धूम है। संताल आदिवासी भाई बहनें बाहा पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाते हैं।
गोड्डा कॉलेज परिसर में भी संताल विद्यार्थियों ने धूमधाम के साथ पर्व मनाया। महापर्व संताल आदिवासी भाई बहनों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। चैत क्या हटाते ही गांव में महापर्व शुरू हो जाता है। अलग अलग गांव के पुजारी एवं नायकी के निर्देशानुसार विभिन्न तिथियों को महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व में संताल लोग जाहिर थान में पेड़ पौधों एवं भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि हम लोग का उत्पत्ति एक पृथ्वी का उत्पत्ति कछुआ के ऊपर में हुआ है। महापर्व के बारे में संताल समाज में तरह तरह की कहानियां हैं। इन कहानियों के आधार पर ही वसंत ऋतु के अंत में संताल समाज महापर्व मनाता है। महापूजा में सखुआ एवं पलाश के फूल का खास महत्व होता है। महिलाएं एवं पुरुष फूलों को कान में लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं। फूल को सखुआ का फूल लाते हैं हम लोग और अपना जैसे जिस तरह यहाँ लगाया है उस तरह सबके देख रहे होंगे लगाए हुए हैं। बाहा में बिना रंगों की होली खेली जाती है। पानी और फूलों से खेली गई ये होली आज के फूहड़ होली को एक अच्छा संदेश देती है। संताल आदिवासी प्रकृति की रक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। महापर्व उनके इस उद्देश्य की एक कड़ी मात्र है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। 7 साल से ऊपर के सभी पात्र लोगों को एहतियाती डोज। गिरिडीह में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, विधानसभा सत्र के बाद राज्य में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। ग्रामीण जलापूर्ति जल मीनार योजना का किया शिलान्यास। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राज्य के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा। 6 जिला अस्पतालों की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और गोड्डा में महापर्व की धूम। संताल आदिवासी भाई बहनें पारंपरिक आस्था के साथ मना रहे हैं पर्व। राज्य में होली का भी दिखने लगा रंग।